मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सभी को नमस्ते। आप सभी का जो है प्रथम प्रति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से अपृक्त एकाल प्रत्ययः अपृक्त संज्ञकः भवति अपृक्त संज्ञकः स्यात्। एकाल जो प्रत्यय है उसकी अपृक्त संज्ञा है। एक यहाँ पर जो है असहाय वाची है, तो एक हो तो उसकी अपृक्त संज्ञा होती है। इसमें हमने आपको जो है वाक, लता, कुमारी की सिद्धि जो है हमने बता दिया था। अब जो है घृतस्त्रीक भी तो हमने बता दिया था ना जी। घृतस्त्रीक की भी सिद्धि हमने कर दिया था कि नहीं किया था? किया था सर। किया जी। ये थे अर्धभाग का नहीं किया था ना? अर्धभाग भी तो शायद लग रहा है नहीं किया था। वो क्वीन कर, हाँ तो वो क्वीन करते का भी हुआ था। अर्धम भजती अर्धभाग जो है, हाँ वो भजो ने से जो है नुई प्रत्यय बता दिया था। हाँ इसका मतलब कि ये अपृक्त काल प्रत्यय हो ही गया, ऐसा मतलब ये हुआ। हाँ चलिए जी, इसमें कोई विशेष है ही नहीं। अब जो है आगे तत्पुरुष समनाधिकरण कर्मधारय। तत्पुरुष अकारांत पुंलिंग तत्पुरुष तस्मैत एक वचन है। समनाधिकरण अकारांत पुंलिंग समनाधिकरण प्रथमांत एक वचन है। कर्मधारय अकारांत पुंलिंग कर्मधारय शब्द प्रथमांत एक वचन है। समनाधिकरणम का मतलब है समनाधिकरण समानम अधिकरणम ययोः येषां व पदानाम स समनाधिकरण। जिन दो या दो से अधिक पदों का एक अधिकरण हो उसको समानाधिकरण कहते हैं, क्योंकि समानाधिकरण में दो तो होना ही चाहिए, दो पदों से अधिक। इसलिए इसका विग्रह जो करेंगे समानम अधिकरणम यो येषां व पदानाम। जिन दो या दो से अधिक पदों का एक आश्रय हो, एक अधिकरण हो, एक आधार हो, एक वाच्य हो। अधिकरण का अर्थ हुआ वाच्य, अधिकरण का अर्थ है आधार, अधिकरण का अर्थ है माने सहारा, अवलंबन इत्यादि अनेक अर्थ हो जाएंगे। तो जिन दो या दो से अधिक पदों का एक वाच्य हो, एक अवलंबन हो, एक सहारा हो, एक आश्रय हो, एक वाच्य हो, उसको कहते हैं समानाधिकरण। जैसे उदाहरण के लिए कृष्ण सर्प कहते हैं, तो कृष्ण सर्प कृष्ण चासु सर्पश्च, कृष्ण और सर्प दो पद है। इन दोनों पदों का अधिकरण जो है, आश्रय जो है, अवलंबन जो है, सहारा जो है वह सांप है। अर्थात इन दो पदों का वाच्य है। कृष्ण का भी अर्थ है सर्प और सर्प का भी अर्थ है सर्प।
दो या दो से अधिक पदों का जब एक ही आधार हो, एक ही वाच्य हो, दोनों पदों का जब एक ही आश्रय हो, तो उसको कहते हैं समानाधिकरण। समानाधिकरण विशेषण है, तत्पुरुष विशेष है, तो अर्थ हो गया समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय भवति, ऐसे हो गया। माने समानाधिकरण जो तत्पुरुष है, समानाधिकरण बहुब्रीहि भी होता है, पर तो समानाधिकरण जो तत्पुरुष है उसका नाम कर्मधार है, उसको कर्मधारय संज्ञा कहते हैं। यहाँ एक बात कह रहे कि अत्र अवयव धर्म सामानाधिकरण्यम की पदेषु वर्तमानम समुदाय तत्पुरुषे उपचर्यते। बोल रहे हैं कि जो अवयव का जो धर्म है, अत्र अवयव धर्म, जो आपको हमने बताया था वही बात है इसमें। तो बोल रहे हैं कि अवयवों का जो धर्म है वो अवयव का धर्म जो समानाधिकरण्य, माने समानाधिकरण हो गया पद, और समानाधिकरणस्य जो भाव जो है समानाधिकरण्यम, समानाधिकरण्यम। तो समानाधिकरण का जो होना, माने जैसे मनुष्य है, मनुष्य का धर्म है मनुष्यत्व, ऐसे ही समानाधिकरण्य ये धर्म है। समानाधिकरण्य जो है ये धर्म है। कृष्ण सर्प हमने कहा, तो कृष्ण और सर्प इन दोनों का आधार जो है, दोनों का जो वाच्य है एक है, दोनों का अर्थ जो है वह एक है। तो समानाधिकरण्य ये तो कृष्ण सर्प या कृष्ण सर्प ये जो तत्पुरुष हुआ ये तो समानाधिकरण तत्पुरुष है, परंतु समानाधिकरण्य जो धर्म है वह का भी धर्म है और सर्प का भी धर्म है। इसलिए करें कि अवयव धर्म समानाधिकरण्यम पदेषु वर्तमानम, पदों में जो वर्तमान समानाधिकरण्य जो है ये अवयव का धर्म है। माने समानाधिकरण्य जो है कृष्ण चासो सर्पश्च, तो ये समानाधिकरण्य ये तो अवयव का धर्म है। कृष्ण शब्द का धर्म है, कृष्ण पद का धर्म है और सर्प पद का धर्म है। तो ये पदों में वर्तमान है समानाधिकरण्य, परंतु वो जो अवयव धर्म जो समानाधिकरण है वह समुदाय में जो है तत्पुरुष जो समुदाय उसमें उसका उपचर्यते, उसका व्यवहार होता है। वास्तव में समानाधिकरण्य तो अवयव का धर्म है, और जब अवयव का धर्म है तो समानाधिकरण पद तो अवयव वाला पद हुआ, तो समानाधिकरण तत्पुरुष कैसे हो सकता है? प्रश्न ये कि भाई समानाधिकरण तो कृष्ण है और सर्प है, तो कृष्ण सर्प कैसे समानाधिकरण हो गया? क्योंकि समानाधिकरण का हमने जो विधा को बताया कि समानम अधिकरणम यस्य या समानम अधिकरणम ययो येषां वा पदानम, जिसका अधिकरण वाच्य समान हो, एक हो। तो कृष्ण चासो सर्पश्च हमने किया, तो कृष्ण और सर्प इन दो पदों का जो है वाच्य एक है, माने समान है, दोनों का अधिकरण जो है वह समान है, एक है। कृष्णत्व भी उसी में है, सर्पत्व भी उसी में है। तो ये जो समानाधिकरण पद जो है एक्चुअली वास्तव में वह तो कृष्ण है और सर्प है। तो समानाधिकरण्य जो धर्म होगा, धर्म तो समानाधिकरण का होगा, माने कृष्ण का है सर्प का है, तो कृष्ण सर्प समूह का कैसे हो गया समानाधिकरण्य धर्म? तो यही बात कर रहे हैं कि अत्र अवयव धर्म समानाधिकरण्यम पदेषु वर्तमानम समुदाय तत्पुरुषे उपचर्यते।
उसका उसमें व्यवहार होता है। वास्तव में वो अवयव का धर्म है, तत्पुरुष के जो अवयव है पद है उसका समानाधिकरण है, और तत्पुरुष समुदाय में उसका व्यवहार किया जाता है। उपचर्यते माने उपचर्यते का मतलब के व्यवहार किया जाता है। समझ में आया जी? आप सभी को समझ में आया बात वसुधा जी? जी आचार्य जी समझ में आ रहा है। चलिए जी, तो ये उदाहरण है पाचक वृंदारिका, परम राज्यम, उत्तमम राज्यम। ये तो पाचक वृंदारिका, पाचिका चासौ वृंदारिका च, पाचिका चासौ वृंदारिका च इति पाचक वृंदारिका। तो पाचिकासु और वृंदारिकासु, पाचिका माने पकाने वाली और वृंदारिका माने वह रोटी जो है, उस रोटी को जो पकाने वाली है वो पाचक वृंदारिका हो गया। अच्छी रोटी पकाने वाली जो महिला है वो पाचक वृंदारिका। वृंदार है और वृंदार को जो बनाने वाली हो गई वो वृंदारिका हो गई। तो वृंदार तेन कृतम वृंदारेण कृतम इति वृंदारिका, यानी वृंदार से उत्पन्न, वृंदार जो है रोटी को उत्पन्न करने वाली, रोटी को बनाने वाली, इस अर्थ में लेंगे। रोटी को बनाने वाली ऐसे कर कुछ, या रोटी का जो कुछ ऐसा लेंगे जो ठक इत्यादि जो है ठक प्रत्यय कर देंगे और इक हो जाएगा, वो तभी होगा। तो वहां पर फिर देखेंगे, यहाँ जो यह उस चीज को हम इस पर विचार करें कि ये जो है वृंदारिका, वृंदारिका का अर्थ हुआ कि वृंदा को अर्थात जो है रोटी को बनाने वाली। तो पाचिका जो है, तो पाचिका तासु वृंदारिका, तो पाचिकासु वृंदारिकासु यहाँ पर वैसे समर्थ परिधि कर देंगे। तत्पुरुष तत्पुरुष है और तत्पुरुष में जो है वृंदा, ये निकाल लीजिए 61 नंबर सूत्र है, दूसरा अध्याय, पहला पाद का 61 नंबर सूत्र है। वो है वृंदार मतलब वृंदारक नाग कुंजरई पूज्यमानम, ऐसा वृंदारक नाग कुंजरई पूज्यमानम, निकाल लिए। वृंदारक, भाई म्यूट कर लो, भाई म्यूट कर लो। मिल गया जी। हाँ, तो वृंदारक नाग कुंजरई पूज्यमानम, तो वृंदार नाग कुंजरई अकारांत पुंलिंग वृंदारक नाग कुंज शब्द प्रिया विभक्ति बहुवचन, और पूज्यमानम, म्यूट कर लो भाई, म्यूट कर लो। और पूज्यमानम अकारांत नपुंसकलिंग, पूज्यमान शब्द प्रथम एकवचन है। बालबोध जी डिस्टर्ब हो रहा है, सो रहे हो क्या? म्यूट कर लो बालबोध जी, श्रवण जी, मुझे लगा कि आप लोग सो रहे हो। वृंदारकस, यहां पर समास है वृंदारकश्च नागश्च कुंजरश्च, वृंदारक नाग कुंजराः तई वृंदारक नाग कुंजरैः, ये तृतीययोग द्वंद्व है। और ऊपर से समानाधिकरणेन की अनुवृत्ति आ रही है।
ऊपर जो है पूर्व कालिक सर्वजरत पुराण नव केवला समानाधिकरणेन जो 2:1:48 नंबर सूत्र है उससे जो समानाधिकरणेन की वृत्ति आ रही है। और तत्पुरुष जो है वो तो अधिकार है ही, अधिकार सूत्र ये जो 2:1:20 नंबर सूत्र है या 21 नंबर सूत्र है, 21 नंबर सूत्र है 2:1:21 उसका अधिकार चल रहा है। फिर जो है शुभामंत्रित परांगमत जो 2:1:2 नंबर सूत्र है उससे सुप की अनुवृत्ति आ रही है। सहसुपा जो है उसे सह असुपा की अनुवृत्ति आ रही है। प्राक कड़ा समास से समास की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या बन गया जी? अर्थ हो गया समानाद अर्थवसात विभक्ति परिणाम तो समानाधिकरण वृंदारक नागकुंज रही तृतीय बहुवचन, इसलिए समानाधिकरण तृतीय बहुवचन बना लीजिए। तो क्या हो जाएगा? समानाधिकरणैः वृंदारक नागकुंजरैः, समर्थ पद भी आ ही रहा है इसलिए समर्थैः सुबन्तैः सह, ये हो गया। और सुबन्तैः सह पूज्यमानम सुबंतम, पूज्यमान पता है ना जी, पूज्यमानम सुबंतम अर्थात पूज्यमान वाची सुबंतम विभाषा समस्यते, विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है। विभाषा परिवहन पपन संज्ञा जो है महाविभाषा है उसकी अनुवृत्ति आ रही है। मैं बोल रहा हूं कि समानाधिकरणैः वृंदारक नागकुंजरैः समर्थैः सुबन्तैः सह पूज्यमानम समर्थम सुबंतम विभाषा समस्यते तत्पुरुषस्थ समासो भवति। समानाधिकरणवाची वृंदारक नाग और कुंजर समर्थ सुबंतों के साथ पूज्यमान समर्थ सुबंत पूज्यमान वाची जो है समर्थ सुबंत समास को प्राप्त होता है, वह तत्पुरुष समास होता है, विकल्प से समास को प्राप्त होता है। तो यहां पर जो है वृंदारक नाग और कुंजर जो शब्द है इसका पूज्यमान वाची समर्थ सुबंत के साथ, तो यहां पर जो है पाचिका चासो वृंदारिका च, पाचिका चासो वृंदारिका च, वृंदारक पुंलिंग है, वृंदारिका स्त्रीलिंग है। वृंदारक पुंलिंग है, वृंदारिका स्त्रीलिंग है। तो यहां पर जो है ये वृंदारक जो शब्द है वृंदारक समर्थ सुबंत के साथ जो है पूज्यमान वाची सुबंत, तो ये पाचिका जो पाचक है जो पकाने वाला है, तो भोजन जो पाचिका है इसको ये पूज्यमान वाची है, इसका हमें पूजा करना चाहिए क्योंकि ये हमें जीवन देता है, हमारे भोजन खिलाते हैं, हमें भोजन देते हैं, इसलिए ये पूज्यमान वाची हो गया। तो पूज्यमान वाची समर्थ सुबंत का समास हो गया। समास होने से तत्पुरुष समास हुआ। सुख प्रातिपदिक योग, धातु और प्रातिपदिक सुख का लुक होता है। लुक क्या है? प्रत्यक्ष लुक। तो पाचिका वृंदारिका है, पाचिका भी वही है, वृंदारिका भी वही है। तो वृंदारिका का हुआ अर्थ हो गया पकाने वाली, पाचिका का मतलब हुआ पकाने वाली, और वृंदारिका मतलब कि अच्छी तरह पकाने वाली, ऐसा समझ लीजिए, अच्छी तरह पकाने वाली। तो वृंदारक उत्तम अर्थ में हुआ। पहले जो मैं बोला था नहीं, ये वृंदारक जो शब्द है वह उत्तम अर्थ में है, उत्तम अर्थ में है वृंदारक शब्द। तो ये उत्तम माने अच्छी तरह से पकाने वाली, ऐसा अर्थ हुआ पाचक वृंदारिका। तो
पाचिका वृंदारिका है, वही पाचिका है और वही वृंदारिका है। ये समानाधिकरण तत्पुरुष है और समानाधिकरण तत्पुरुष होने से तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय, समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय संज्ञक भवति। समानाधिकरण जो तत्पुरुष है कर्मधारय संज्ञक होता है, तो पाचिका वृंदारिका कर्मधारय हुआ और कर्मधारय होने से, कर्मधारय संज्ञा होने से पुंबत कर्मधारय जातीय देशीयेषु 6:3:40 है, निकाल लीजिए। छठा अध्याय तीसरा पाद का 40 नंबर सूत्र है, 6:3:40 निकाल लीजिए। निकाल लिया। पुंबत कर्मधारय जातीय देशीयेषु, पुंबत कर्मधारय जातीय देशीयेषु, निकाल लिया जी। हाँ, तो ये अर्थ हुआ कि कर्म पुंबत कर्मधारय जातीय देशीयेषु। उससे पहले मेरे मस्तिष्क में एक बात आ गई, मैं पहले शुरू में गलत वृंदारिका का जो है ना, वृंदारिका का हमने गलत सिद्धि बता दिया था। वहां पर ठक नहीं है, नूल प्रत्यय है, नूल प्रत्यय है। अचानक कभी मस्तिष्क में आया, वो मैं पहले बता दूं कि वृंदार जो है, वृंदार शब्द है, उसे नूल प्रत्यय करेंगे। वृंदार उन्हें वृंद शब्द वृंदार ये इस तरीके से है, क्योंकि हमें जहां तक याद आ रहा है, या कल मैं इसको अच्छी तरीके से इस पर विचार करके कल बता दूंगा, अभी इसको रहने दीजिए कि वृंदारिका की सिद्धि कैसे हुई। मैंने वृंदारिका का तो जो है प्रत्यस्थात का विधाप्य सुपा जो है ये हो गया है। वृंदारक कल मैं इस पर बताऊंगा ठीक से, अभी तो चलो इसको कर लेते हैं। पुंबत कर्मधारय जातीय देशीयेषु, तो ये पुंबत अव्यय पद है, कर्मधारय जातीय देशीयेषु। अकारांत पुंलिंग कर्मधारय जातीय देशीय शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। समास है कर्मधारय जाति जाति कर्मधारयश्च जातीयश्च देशीयश्च, माने कर्मधारयश्च जातीयश्च देशीयश्च इति कर्मधारय जातीय देशीयाः तेषु कर्मधारय जातीय देशीयेषु, ये इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। और इसमें अनुवृत्ति आ रही है, पीछे जो हमने आपको बताया था, स्त्रिया पुंबत भाषित पुंस्कादुन समानाधिकरणे स्त्रियां पूर्णी प्रियादेशु, इससे जो है इसमें स्त्रिया की अनुवृत्ति आ रही है और भाषित पुंस्कादनून की अनुवृत्ति आ रही है। भाषित पुंस्कादनून इसकी अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ बन गया कि कर्मधारये समासे और जातीय और देशीय ये दो प्रत्यय है। कर्मधारये समासे और जातीय देशीय इत्येतयो स प्रत्ययो परतः प्रत्ययो परतः, इसमें जातीय और देशीय दो प्रत्यय है। तो जातीय का जातीय अनुबंध लोप करके देशीय का देशीय है, देशीय का जो है देशीय है अनुबंध लोप करने के बाद। तो जातीय और देशीय प्रत्यय के पर रहते, ऐसा अर्थ हुआ। तो जातीय देशीय जातीय देशीय इत्येतयो च प्रत्ययो परतः भाषित पुंस्कादनून स्त्रिया पुंबत भवति। तो भाषित पुंस्कादन अर्थात जिसने पहले जिस अर्थ और धर्म को लेकर के जो है पहले पुंलिंग को कहा दिया, तो वृंदारकत्व अर्थ और धर्म को लेकर के पहले पुंलिंग
वृंदारक पुंलिंग को कह दिया गया है। और उसी अर्थ धर्म को लेकर के वृंदारिका इसका भी स्त्रीलिंग में भी प्रयोग हो रहा है। तो पुंबत भाषित पुंसक है, भाषित पुंसक से उत्तर माने ऊंग वर्जित, भाषित पुंसका बनूंग ये जो है कि ऊंग वर्जित अनुंग है। तो इस पर हमने पीछे बताया था कि अनुंग जो है उसमें लुप्त स्थल तक भाषित पुंसका अनुंग में जो है तो भाषित पुंसक से उत्तर ऊंग से रहित जो स्त्रीलिंग माने स्त्री है, स्त्री प्रत्यय है। भाषित पुंसक से उत्तर माने जातीय कर्मधारय समास में और जातीय और देशीय प्रत्यय पर रहते भाषित पुंसक से उत्तर ऊंग वर्जित जो स्त्रीलिंग है, ऊंग वर्ती वर्जित जो स्त्री प्रत्यय है उसको क्या होता है पुंलिंग हो जाता है, पुंबत होता है। ऊंग वर्जित स्त्री को जो है पुंलिंग हो जाता है। ये कर माने पुम के समान होता है, पुंलिंग के माने पुंबत भाग हो जाता है। तो यहां पर आप देख लीजिए वृंदारिका जो है कंधारे उत्तर पद में है, अलग उत्तर पदे से उत्तर पदे की भी अनुवृत्ति आदि अधिकार चल रहा है। तो यहां पर जो है तो कर्मधारय कर्म समानाधिकरण उत्तर पद में है। समानाधिकरण जो है उत्तर पद में, वृंदारिका समानाधिकरण है, ये उत्तर पद में है। समानाधिकरणे उत्तर पदे चपरता या कर्मधारय है ना, कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास, पाचिका वृंदारिका कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास में भाषित पुंसक, तो भाषित पुंसक जो शब्द है तो पाचक है भाषित पुंसक, जिसको पुंलिंग माने भाषित पुंसक, पाचक माने पुंलिंग को कहा है जिसने, पुंलिंग को भाषितः पुमानेन, ऐसा हमने पीछे आपको बताया था कि भाषितः पुमानेन अर्थात जिसके कारण या जिसके द्वारा पुंलिंग को कहा गया हुआ है, या भाषितः पुमान यस्मिन् अर्थे, जिस अर्थ में पुंलिंग को कहा है, तो वाचकत्व अर्थ में पुंलिंग को कहा गया है, तो उसका जो प्रतिपादक शब्द है वह भी भाषित पुंसक है। उस भाषित पुंसक जो पाचक है उससे उत्तर ऊंग वर्जित जो स्त्री है, उससे भाषित पुंसक से उत्तर जो ऊंग भी स्त्रीलिंग है, तो ऊंग वर्जित जो स्त्रीलिंग है, क्योंकि भाषित पुंसकात अनुंग में भी समास है कि भाषित पुंसकात अनुंग यस्याम, माने जिस स्त्रीलिंग में जिसमें भाषित पुंसक से उत्तर, इस स्त्रीलिंग में भाषित पुंसक से उत्तर ऊंग रहित है, तो यहां पर भाषित पुंसक स्त्री शब्द के स्थान पर जो है पुंबत व्यवहार हुआ। भाषित पुंसक स्त्रीलिंग जो है उसको पुंलिंग के समान व्यवहार हुआ, तो पाचिका को जो है पाचक हो गया है, पाचिका को जो है पाचक हो गया, पुंलिंग के समान रूप हो गया, इसलिए पाचक वृंदारिका ऐसा हो गया। सु आकर के
फिर सुकानुबंध लोप, फिर हल ज्ञान भूत दीर्घासु से प्रथम हल, हलंत यंत आवंत दीर्घ से उत्तर सूती अप्रक्त हल का लोप होता है। तो ये पाठ जो वृंदारी का है ये आवंत दीर्घ है, आवंत दीर्घ है, उससे उत्तर अप्रक्त जो सु है, अप्रक्त काल प्रत्यय, एक काल जो प्रत्यय उसके प्रसंज्ञा है, सूती सी अप्रक्त का लोप हो गया है। लोप क्या आदर्श हम लोग तो पाचक वृंदारी का ये बना। ऐसे ही है परम राज्यम, अच्छा राज्य, उत्तम राज्य, और उत्तमम राज्यम, उत्तम राज्यम। तो परमम च तद राज्यम चेति परम राज्यम, उत्तमम तद राज्यम चेतु उत्तम राज्यम। यहां पर भी जो समानाधिकरण है तो परम सु राज्य सु, उत्तम सु राज्य सु, और इसका जो है सन महत परमोत्तम उत्कृष्टाः, मुझे मान निकाल लीजिए। 2-1-60 नंबर सूत्र है, 2-1-60 नंबर सूत्र है। 2-1-60 निकाल लीजिए। मिल गया जी, मिल गया। चलिए जी, तो सन महत परमोत्तमोत्कृष्टा पूज्यमान ही, सन महत परमोत्तमोत्कृष्टा अकारांत पुंलिंग, सन महत परमोत्तमोत्कृष्ट प्रथम बहुवचन, और पूज्यमान ही अकारांत पुंलिंग पूज्यमान शब्द तृतीया व्यक्ति बहुवचन। समास है सत च महत च परमम च उत्तम परमश्च उत्तमश्च उत्कृष्ट, सन महत परमोत्तमोत्कृष्टा, इसी तरह योगदान हो गया। अनुवृत्ति वहां पर भी वैसे ही समानाधिकरण की अनुवृत्ति आ रही है। तो पीछे जैसे था पूर्व काले सरदत्व नव केवल समानाधिकरण न, जो 2-1-48, उससे समानाधिकरण की अनुवृत्ति आ रही है। तत्पुरुष का चल ही रहा है, 2-1-21 नंबर सूत्र है। और विभाषा भी महाविभाषा विभाषा परे बरंच पंचम्या से विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है। सुपा समान सबकी अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? सन महत परमोत्कृष्टा, और तृतीया को ले लीजिए, पूज्यमान ही समर्थ ही सुवंत ही सह, ऐसा पूज्यमान ही समानाधिकरण भी है। तो पूज्यमान ही समानाधिकरण ही समर्थ ही सुवंत ही सह, सन महत परमोत्कृष्टा समर्था सुवंता विभाषा समस्यन्ते, ऐसा हो गया। कि पूज्यमान वाची भी, ऐसा भी कर सकते हैं कि पूज्यमान वाची भी समानाधिकरण समर्थ सुबंत सह सन महत परमोत्तमोत्कृष्टा, सत महत परम उत्तम उत्कृष्ट इत्यते समर्था सुबंता विभाषा समस्यन्ते, तत्पुरुष समासो भवति। विकल्प समास होता है और तत्पुरुष समास होता है, उसका नाम वो तत्पुरुष है। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हुआ, फिर कृत समास प्रातिपदिक संज्ञा सुपोधात लोप हो गया। सुपोधात धातु प्रातिपदिक सुप का लोप हो जाता है। तो अब उत्तम राज्य या परम राज्य ऐसा हुआ। और ये कर्मधारय है तो तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय है। समानाधिकरण जो तत्पुरुष उसकी कर्मधारय संज्ञा होती है, और कर्मधारय संज्ञा होने से यहां पर जो है कर्मधारय संज्ञा होने से यहां पर स्वर जो है परम राज्यम और उत्तम राज्यम में, परम राज्यम उत्तम राज्यम, तो इसमें एक सूत्र है अकर्मधारय राज्यम, 6-2-129 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। 6ठा अध्याय दूसरा पाद 129 नंबर सूत्र 129 निकाल लीजिए। ओ निकाल लिए। 130 है हमारे में,
130 6 2 130। मंदिर गुरुकुल वाले निकाल रहे हैं कि नहीं जी? बालबोध जी, श्रवण जी, सोना मत निकाल लिए? हाँ चलो म्यूट कर लो। अकर्मधारे राज्यम, अकर्मधारे अकारांत पुंलिंग, अकर्मधारे सब सत्वंत एक वचन है, राज्यम अकारांत नपुंसकलिंग, राज्य सब तत्वंत एक वचन है। म्यूट कर लो, अब म्यूट कर लो, म्यूट कर लो भाई। में सुनता ही नहीं ये लोग, पता नहीं। अब जो है अकर्मधारे में समास है, न कर्मधारय अकर्मधारय, तस्मिन अकर्मधारय, नहीं तत्पुरुष समास। ऊपर से तत्पुरुषे की अनुवृत्ति आ रही है। तत्पुरुषे 6-2-127 नंबर सूत्र है, 6-2-127 नंबर सूत्र है। तत्पुरुषे शालायाम नपुंसके, इसे तत्पुरुषे की अनुवृत्ति आ रही है। और उत्तर पदादि ही, और उदात्तः उत्तर पदादि ही 6-2-111 नंबर सूत्र है, अधिकार सूत्र है। उत्तर पदादि, उत्तर पद से आदि उत्तर पदादि, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है, तो इसका अधिकार है उत्तर पदादि है, इसकी अनुवृत्ति इसमें आ रही है। और उदात्तः जो है उसकी भी अनुवृत्ति आ रही है। उदात्तः जो है ये शायद कर सात तो घयंतो उदात्तः इसी में है ना जी। कर सात तो घयंतो उदात्तः, कट गया था। आदि उदात्ता है जी, कर तो नहीं है। आदि उदात्ता 6-2-64 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय दूसरा पाद का, छठा अध्याय दूसरा पाद का 64 नंबर सूत्र है। इससे उदात्ता की अनुवृत्ति आ रही है, 6-2-198 नंबर सूत्र तक जाएगा। तो इसके आदि उदात्ता जो है उसकी अनुवृत्ति, उदात्ता की अनुवृत्ति आ रही है 6-2-64। तो क्या हो गया जी? अब जो है अर्थ होगा कि तत्पुरुषे समासे, तो क्या कर्मधारय वर्जिते तत्पुरुषे समासे राज्यम है। उत्तर पदादि, तो उत्तर पदम राज्यम, कर्मधारय वर्जिते तत्पुरुष समासे राज्यम उत्तर पदम आदि उदात्तम भवति। कर्मधारय वर्जित, कर्मधारय को छोड़ करके और जो तत्पुरुष समास है, तो कर्मधारय रहित तत्पुरुष समास में उत्तर पद राज्य शब्द को आद्युदात्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ जी? कर्मधारय तत्पुरुष कर्मधारय समास में समास सस्य से अंतोदात्त हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। तो यहां पर जो है अकर्मधारये राज्यम, ये
परम राज्य जो शब्द है, परम राज्य या उत्तम राज्य, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास है ही। तत्पुरुष समास में कर्मधारय से रहित, तो कर्मधारय रहिते तत्पुरुष समास है। पता नहीं कट क्यों रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तो कर्मधारय से रहित जो तत्पुरुष समास है उसमें कर्मधारय भिन्ने तत्पुरुष समास है। कर्मधारय भिन्ने तत्पुरुष समासे उत्तर पदम राज्यम आदि उदात्तम भवति। उत्तर पद राज्य, उत्तर पद जो राज्य, राज्य जो है, राज्य उत्तर पद के आदि को उदात्त होता है। तो जब इसका मतलब कि कर्मधारय समास है, इसमें नहीं होगा। तो कर्मधारय समास में नहीं हुआ तो फिर समासस्य, ये 6(1)(217) नंबर जो सूत्र है सबसे लास्ट, वो कहते हैं समासस्य अंतः उदात्तः भवति, ऐसा अर्थ हुआ। तो समास का अंत जो है उदात्त होता है। तो समास है परम राज्य और उत्तम राज्य, उसका जो अंतिम जो है जकार उत्तरवर्ती आकार, वह उदात्त हो गया। और फिर शेष अनुदात्तम पद में एक बार जब एक को छोड़ करके सब अनुदात्त हो जाता है, तो एक को छोड़ करके सब अनुदात्त हो जाता है। तो यहाँ पर हो गया जकार उत्तरवर्ती आकार उदात्त है और सबका पकार उत्तरवर्ती आकार, रेफोत्तरवर्ती आकार, मकार उत्तरवर्ती आकार, रेफोत्तरवर्ती आकार, ये सभी अनुदात्त है। ये सब जो है अनुदात्त है। तो यहाँ पर परम राज्यम उत्तम, परम राज्य सु आकर के, सु को सु जो है अम कर देंगे, सु को जो है अतोम से अम और अमी पूर्व से पूर्व करके जो है परम राज्यम उत्तम राज्यम बन जाएगा। तो ये हुआ। अरे म्यूट करो ना, गीत सब आ रहा है यहाँ पे, सब गीत रिकॉर्ड हो रहा है। बालबोध जी, श्रवण जी, गीत रिकॉर्ड हो रहा है। वहां पर जो कोई भी गीत आ रहा है, जब आपको कुछ पूछना हो या जब मैं पूछूं तभी जो है आप उसको ये करो, खोलो, नहीं तो बंद करके रखो और सुनो। तो समास से अंतोदात हो गया। समझ में आ गया जी? ये आ गया जी? हाँ सर जी। म्यूट करके रखो बालबोध जी, श्रवण जी। तो तत्पुरुष समानाधिकरण कर्म धारय, ये भी हमने पढ़ा दिया। अब आगे है प्रथमान निर्दिष्टम समासुपसर्जनम। प्रथमान निर्दिष्टम अकारांत नपुंसकलिंग, प्रथमान निर्दिष्ट सद प्रथमांत एक वचन है। समास से अकारांत पुंलिंग समास सब सप्तमित एक वचन है। उपसर्जनम अकारांत नपुंसकलिंग, उपसर्जन सद प्रथमांत एक वचन है। प्रथमान निर्दिष्टम में समास है प्रथमया निर्दिष्टम, प्रथमान निर्दिष्टम, अर्थात प्रथमया विभक्त्या निर्दिष्टम, प्रथमा विभक्ति के द्वारा जो निर्दिष्ट है वो प्रथमान निर्दिष्ट है। तृतीय तत्पुरुष समास। अब जो है समासे, समासे मतलब कि समास विधायक सूत्रे। समासे का मतलब लेना है समास विधायक सूत्रे। समास विधायक सूत्रे प्रथमया विभक्त्या निर्दिष्टम पदम उपसर्जनम भवति, ऐसा हो गया कि समास विधायक सूत्रे प्रथमया विभक्त्या प्रथमा निर्दिष्टम पदम उपसर्जनम भवति, मतलब प्रथमया विभक्त्या निर्दिष्टम पदम उपसर्जनम भवति। समास विधायक सूत्र में प्रथमा विभक्ति के द्वारा जो निर्दिष्ट पद होगा उसका नाम उपसर्जनम है। तो प्रथमया विभक्त्या यद निर्दिष्टम पदम तद उपसर्जनम भवति। उदाहरण है कष्टश्रितः, संकुलया खंडः, यूपाय दारू, दिक्भयम्, राजपुरुषः, अक्षशौंडः। ये उदाहरण है। तो उसमें जो है कष्टश्रितः जैसे है, तो कष्टम श्रितः इति कष्टश्रितः, कष्टम श्रितः,
कष्ट को प्राप्त हुआ व्यक्ति, तो कष्ट अम श्रित सु है, समर्थ पद विधि और प्राकरण समास का अधिकार चल ही रहा है और तत्पुरुष का अधिकार चल ही रहा है, और उसमें द्वितीय श्रितातीत प्रतिगता प्राप्त पन्ने ही 2-1-23 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। दूसरा अध्याय पहला पाद का 23 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। द्वितीय श्रितातीत प्रतिगता त्यस्त प्राप्त पन्ने, निकाल लिया साथी जी, निकाल लिए। द्वितीय श्रितातीत पतित गता त्यस्त प्राप्त पन्ने ही, निकाल लिए। अच्छा, हमारे में 23 है, चलिए जी, कोई बात नहीं। द्वितीय, हाँ जी, आप में कितने हैं जी? बालबोध जी, श्रवण जी? चलो 2-1-23 है जी, म्यूट करो। द्वितीय आकारांत स्त्रीलिंग द्वितीय शब्द प्रथम एक वचन है, श्रितातीत प्रतिगता त्यस्त प्राप्त पन्ने ही। अकारांत पुंलिंग श्रितातीत पतित गता त्यस्त प्राप्त पन्न शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन है। समास है श्रितश्च अतीतश्च पतितश्च गतश्च अत्यस्तश्च प्राप्तश्च आपन्नश्च इति श्रितातीत पतिगता त्यस्त प्राप्त पन्नाः तैः श्रितातीत पतिगता त्यस्त प्राप्त पन्नैः। ये इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया, इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। अब जो है सरल बहुत ही सरल अर्थ है। इसमें तत्पुरुष की मृत्यु आ रही है, विभाषा की आ रही है, सुप की आ रही है, सह सुपा की आ रही है, समास की आ रही है, सब वही आ रही है। तो अर्थ क्या गया? श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न इत्येतैः समर्थैः सुबन्तैः सह द्वितीया माने द्वितीयांतम समर्थम सुबंतम, प्रत्यय है इसलिए द्वितीय, इसलिए तदंत विधि हो गई। द्वितीयांतम समर्थम सुबंतम विकल्पेन समस्यते। तत्पुरुष समासो भवति, तत्पुरुष समास होता है। तो कष्ट को श्रित, कष्ट जो द्वितीयांत है इसका श्रित के साथ समास हुआ, और समास होने से तत्पुरुष समास हुआ। कृत समासा से प्रातिपदिक संज्ञा, और प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुपो धातु प्रातिपदिक धातु और प्रातिपदिक अवयव सुप का लुक हो जाता है। तो यहां पर जो है कष्ट अम श्रितसु, तो इसमें ये देखना है ये द्वितीय श्रितातीत पतित गता त्यक्त प्राप्त पन्नैः, ये जो समास विधायक सूत्र है इसमें जो प्रथमा विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट है, तो इस सूत्र में प्रथमा विभक्ति के निर्दिष्ट है द्वितीय शब्द है, तो इसकी उपसर्जन संज्ञा है। और इसकी उपसर्जन संज्ञा होने से उपसर्जनम पूर्वम, कोई कह सकता है कि कष्ट को ही कष्ट अम श्रितसु, कष्ट श्रित ही क्यों किया, आप श्रित कष्ट क्यों नहीं कहा? तो इसका यह है कि भाई समास विधायक सूत्र जो है उसमें जो प्रथमा निर्दिष्ट है द्वितीय, उसके द्वारा वह उसकी उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जन संज्ञा होने से उपसर्जनम पूर्वम, उपसर्जन पूर्वम प्रयोक्तव्यम, उपसर्जन का जो है पूर्व में प्रयोग करना चाहिए। तो कष्ट उपसर्जन है, द्वितीयांत है, कष्ट अब तो उसका पूर्व में प्रयोग हो गया। तो अब फिर सुपोधातु समास से प्रातिपदिक संज्ञा और सुपोधातु प्रातिपदिक धातु और प्रातिपदिक का सुख का लुक हो जाता है, तो लुक हो गया। कष्ट हुआ, फिर सु ले आइए पूर्वत, सु को स्वरूप, फिर खरब इत्यादि करके कष्टश्रित बन जाएगा। तो ये कष्टश्रित बना। ऐसे है
संकुला खंड, संकुलया खंड, संकुला खंड। संकुला कहते हैं सरौता को, जिससे सुपारी काटा जाता है। तो सरौते के द्वारा काटा हुआ जो टुकड़ा है, खंड है, उसको कहेंगे संकुला खंड। तो संकुला के द्वारा तो तृतीया विभक्ति टा हो गया, टाभ्याम में तो टा हो गया। तो संकुला टा खंड सु। समर्थ पद विधि प्राक समास सह सुपा सुप इत्यादि सब की अनुवृत्ति आ जाएगी इसमें। यह है तृतीया तत्कृतार्थ है न गुण वचन। 2:1-29 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। दूसरा अध्याय पहला पाद का 29 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए, जल्दी से निकालिए। तृतीया तत्कृतार्थ है न गुण वचन। निकाल लिया? तृतीया तत्कृतार्थ है न गुण वचन। निकाला जी? हाँ, तो तृतीया आकारांत स्त्रीलिंग तृतीया, तृतीया शब्द प्रथमांत एक वचन है। तत्कृत तत्कृतार्थेन। तो यहां पर जो है तत्कृत जो है, तत्कृत के आगे तृतीया विभक्ति का आई है और उसका लुप्त हो गया है। सुपाम सुलुक से लुक हो गया, लुप्त तो तृतीयांत निर्देश है। तत्कृत, तत्कृत शब्द लुप्त तृतीयांत निर्देश है। और अर्थेन जो है अकारांत पुंलिंग अर्थ शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन है। और गुण वचने न अकारांत पुंलिंग गुण वचन सब तृतीया विभक्ति एक वचन है। समास तत्कृतार्थेन। तत्कृत जो है इसमें तेन कृतम इति तत्कृतम, उसके द्वारा कृत, उसके द्वारा उत्पन्न, उसके द्वारा किया हुआ, ये तत्कृत बने उसके तेन कृतम, उसके द्वारा किया हुआ, ऐसा अर्थ हुआ। तो तेन कृतम, तो केन कृतम तस्नीय हुआ। तो किस, तो तृतीया, जो तृतीया आया, तो केन कृतम, तो तृतीयांतार्थ मने केन कृतम, तो तृतीयांतार्थ, तृतीयांतार्थेन कृतम, या तेन कृतम तृतीयांतेन कृतम, ऐसा हुआ। तो तृतीयांतार्थ जो है, तृतीयांतार्थ तेन कृतम मन उसके द्वारा किया हुआ, ऐसा हुआ। तो उसके द्वारा किया हुआ का मतलब हुआ कि उस तृतीयांत जो पद है उसका जो अर्थ है उसके द्वारा। तो तृतीयांत पद है संकुलया, संकुला तृतीयांत पद है, तो उसके द्वारा किया हुआ जो अर्थ है, उसके द्वारा किया हुआ जो अर्थ है, तो तृतीयांतेन अर्थात तृतीयांतार्थेन कृतेन अर्थेन, ऐसा। तृतीयांतार्थ, तृतीयांतार्थ के द्वारा, तृतीयांतार्थ, तृतीयांत हो गया संकुलया और उसका जो अर्थ हो गया वो सरौता वस्तु। तो उस तृतीयांतार्थ के द्वारा किया हुआ जो अर्थ है
गुणवचनेन, गुणवचनेन में भी है गुणः, गुणमुक्त वाले गुणवचन, ऊपर तत्पुरुष समास हो गया, गुण को कहने वाला। तो गुण को, वो अर्थ जो होना चाहिए गुण को कहने वाला होना चाहिए। तो संकुलया खंड जो है, संकुला के द्वारा किया हुआ खंड, ऐसा अर्थ हुआ। संकुलया खंड का अर्थ हुआ कि संकुला के द्वारा किया हुआ खंड। तो यहाँ पर खंड जो है गुण को कहने वाला है। खंड शब्द गुणवाची है, तो खंड शब्द गुणवाची है, तो तृतीयांतार्थेन, तृतीयांतार्थेन कृतेन अर्थेन गुणवचनेन, ऐसा अर्थ हुआ। तो अब जो है अनुवृत्ति है तत्पुरुष की, विभाषा की, सुपा की, ससुपा की, समास की, सबकी अनुवृत्ति है। और क्या अर्थ हो गया? अर्थ हो गया कि तृतीयांतम समर्थम सुबंतम, तृतीयांतार्थेन कृतेन गुणवचनेन, तृतीयांतार्थेन कृतेन गुणवचनेन अर्थेन, गुणवचनेन अर्थेन सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। तृतीयांत सुबंत, तृतीयांतार्थ कृत गुणवचन अर्थ शब्द के साथ या गुणवचनेन, या अर्थेन अलग कर लीजिए, गुणवचनेन अलग कर लीजिए, दो है, अर्थेन अलग है, गुणवचनेन अलग है। तो ऐसा हो जाएगा तृतीयांतम समर्थम सुबंतम, तृतीयांतार्थेन कृतेन अर्थेन गुणवचनेन च सह, गुणवचनेन च समर्थेन सुबंतेन सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। ये अर्थेन अलग है, गुणवचनेन अलग है। तो तृतीयांत समर्थ सुबंत, तृतीयांतार्थ के द्वारा किया हुआ, तृतीयांतार्थ के द्वारा किया हुआ जो गुण को कहने वाला शब्द है, तो तृतीयांतार्थेन कृतेन गुणवचनेन एक साथ कर दीजिए, फिर अर्थेन को अलग कीजिए। तो तृतीयांतार्थेन कृतेन गुणवचनेन अर्थेन शब्द सह, गुणवचनेन का संबंध तृतीयांत के तत्कृत के साथ है, अर्थेन के साथ नहीं है। इसलिए तृतीयांतम समर्थम सुबंतम, तृतीयांतार्थेन कृतेन गुणवचनेन अर्थेन सह, अर्थेन शब्देन सह विभाषा समस्यते तत्पुरुष समासो भवति। तो यहाँ पर तृतीयांत जो तृतीयांत जो समर्थ सुबंत है, वह तृतीयांत समर्थ सुबंत तृतीयांतार्थ कृत किया हुआ जो गुण वचन है, तो तृतीयांत हो गया संकुला, उसका जो अर्थ है सरौता, सरौता के द्वारा खंड किया हुआ जो गुण, तो गुण वचन के साथ विकल्प समास को प्राप्त होता है। तो समास हुआ तो कृत समास उपधातुपादिक लुक हो जाता है। तो संकुला खंड सु आकर के भी सके संकुला खंड, ये बन गया। तो विकल्प से होगा तो एक बार विग्रह ही रहेगा संकुला या खंड, और दूसरे बार संकुला खंड। समझ में आया जी? समझ में आया? हाँ सर। सभी समझ गए? हाँ सर। बस इसमें जो है प्रथमांत निर्दिष्ट समास प्रथम क्या हुआ, तो प्रथमांत निर्दिष्ट हम समास प्रथम यहाँ पर है संकुला खंड में, खंड पहले हुआ कि संकुला होगा, तो कहेंगे तृतीया तत्कृतार्थन गुणवचन में जो है प्रथमांत निर्दिष्टम समास समास विधायक सूत्र में जो प्रथमांत निर्दिष्ट है, समास जो है तत्तृतीया तत्कृतार्थन गुणवचन समास विधायक सूत्र है, उसमें जो प्रथमांत निर्दिष्ट है तृतीया, ये तृतीया जो पद है प्रथमांत निर्दिष्ट है, तो इसलिए इसकी उपसर्जन संज्ञा हुई, और उपसर्जन से उपसर्जन पूर्वम, वह तृतीयांत जो है उसका पूर्व में ये उपसर्जन जो है इसके पूर्व में प्रयोग होगा, उसकी उपसर्जन संज्ञा पूर्व में प्रयोग होगा, उपसर्जन पूर्वम से पूर्व में हो गया, तो इसलिए संकुला पूर्व में है, खंड बाद में। चलिए अब समय हो गया, मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए, नमस्ते। आचार्य जी, धन्यवाद। नमस्ते सर।